अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मैं आज एक लतीफ़ा सुना रहा हूँ और लतीफ़ा सुनाने के बाद मैं अपनी बात आज आपके सामने रखूँगा। ज़्यादातर मेरे मज़मून जो हैं वो व्लॉग जो हैं वो खुश्क होते हैं, तो मैंने कहा आज आपको पहले लतीफ़ा सुनाया जाए और लतीफ़ा सुनाने के बाद फिर आपसे जो है ना वो बात की जाए। और लतीफ़ा जो है वो मेरा इसी मेरे मौज़ू से रिलेटेड है। एक बंद दुकान के बाहर जो है ना 2 बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, एक राहगीर गुज़र रहा होता है। और वो बड़े उस उन बुजुर्गों से हाल चाल पूछता है। वो कहते हैं यार हाल चाल तो हमारा ठीक है, हमने ना पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है ना वो ढूंढ लिया है। कहते हैं बाबा जी क्या ढूंढा है? वो कहते हैं कि जी हमने ये सोचा है कि पूरी कौम को उठा के ना जेल में डाल दिया जाए। कहाँ पे डाल दिया जाए? जेल में डाल दिया जाए। पूरी कौम को उठा कर जेल में डाल दो। और जेल में डालने से क्या होगा बाबा जी? वो राहगीर पूछता है कि जेल में डालने से क्या होगा? कहता है जी साथ में एक खोते को भी डाल दिया जाए। कहता ओए हुए बाबा जी, खोते को क्यों डालना है? तो जो दूसरा बाबा बैठा होता है साथ, उसको वो कहता है देखा ना रही मैं तेरे को क्या सी कि ये कौम का नहीं पूछेंगे, ये खोते का पूछेंगे। यही हाल है जनाब, यही हाल है जनाब इस वक्त हमारी हुकूमत का। इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने खोते की करप्शन बचानी है। इन्हें सिर्फ अपने अब्बे की करप्शन बचानी है। इन्होंने सिर्फ अपने केसेस खत्म करने हैं जो बाकी माइंदा रह गए हैं। पिछले 1.5 साल जो हुकूमत की है उसके अंदर कोई एक प्रोजेक्ट इन्होंने अवाम का नहीं किया। इन्होंने जो जितने प्रोजेक्ट किए हैं सिर्फ ये किए हैं कि जी फलाने केस से भी बरी, 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 फलाने केस से भी बरी। मकसूद चपड़ासी भी मर गया, अयान अली भी निकल गई। वो जो बाकी जो मनी ट्रेल नहीं दे सके वो भी फारिग हो गए केस। जो अल अजीजिया था वो भी फारिग हो गए। चीनी का केस भी फारिग हो गया। जो इनकी आयरन मिले थी उसका केस भी फारिग हो गया। इन्होंने सिर्फ अपने केसेस को फारिग किया है पिछले 1.5 साल की हुकूमत में। अभी भी क्या कर रहे हैं? अभी भी देखें इनकी सोच चेक करें आप कि इनकी सोच ये है कि जी आटा देना है 10 किलो का। आपके शनाख्ती कार्ड को स्कैन करके, अब स्कैन करके आटा देना है और आटे के ऊपर तस्वीर किसकी है? उसी करप्शन के बेताज बादशाह की। किसकी तस्वीर है? उसी करप्शन के बेताज बादशाह की। ये पंजाब के अंदर जो है ना, पंजाब के अंदर आपका शनाख्ती कार्ड जो है, आपका शनाख्ती कार्ड पंजाब के अंदर सिर्फ एक आटे के तोड़े का है। 10 किलो के आटे का तोड़ा आपके शनाख्ती कार्ड की वैल्यू है पंजाब के अंदर। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपके आईडी कार्ड की वैल्यू पूरे 10 लाख की है। किसकी है जी? 10 लाख की है वैल्यू। कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा में। पर वो तो है यहूदी एजेंट। मसला तो यहाँ पे आके खराब हो जाता है कि यहूदी एजेंट है वो। अब यहूदी एजेंट से जो है वो मुल्क चलवाएं, हम सूबे चलवाएं यहूदी एजेंटों से? ये तो नहीं हो सकता। तो हम जो है ना आटे के पीछे या बिरयानी के पीछे ही वोटों को देखेंगे। और हमने आटे और बिरयानी की लाइनों में लगना है। पहले 1.5 साल की हुकूमत में जब आटे की लाइनों में लगते थे लोग तो मरते थे। कितने मरे हैं आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत माकावा। आज मैं मूड जो है ना मेरा दूसरा है, इसलिए मैंने आपसे की हैं खुल के बातें। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।